तो जय हिंद। स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथ में राजन सीरीज के जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे सबको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ऋण पूर्णांक संख्या है, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऋण पूर्णांक संख्या है। तो सबसे पहले हमको ये नॉलेज होना चाहिए कि ऋण पूर्णांक संख्या कहते किन्हें हैं। तो ऋण पूर्णांक संख्या उन्हें कहते हैं कि -1, -2, -3 करते करते कहाँ तक बाबू, इन्फिनाइट यानी अनंत तक होंगी संख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ऋण पूर्णांक संख्या बटे में हो सकती है। तो नहीं, बटे में नहीं होती है। शून्य हो सकती है, नहीं, शून्य नहीं हो सकती है। ये तो -1 से शुरू होती है ऋण पूर्णांक संख्या। क्या ये रूट में हो सकती है, नहीं, रूट में भी नहीं हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 9, 12, 18 का एलसीएम बताइए। 9, 12, 18 का एलसीएम बताइए। तो देखिए, इसके लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, जो कि जब भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अगर एलसीएम पूछे तो उसका एक ट्रिक होता है। इन तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है, आप बोलेंगे 18। क्या बाबू, 18। अब इस 18 का हम मल्टीप्लाई यानी 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 कंजा 18, लेकिन क्या वो 18 इन दोनों से भी कटेगा, नहीं कटेगा। तो फिर हम 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 18 दूना 36। अब बताइए बाबू, क्या 36 इन दोनों से कटेगा। तो 9 चौका 36 और 9 चौका 36 और 12 त्याई 36, कट जाएगा ना बाबू, बिल्कुल कट जाएगा। तो यही हो गया हमारा आंसर, यानी बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू। तीनों में देखते हैं कि कौन बड़ा है, उसका पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 18 इकंजा 18 एक बार में तो नहीं जाएगा। 18 दूना 36, 36 जैसे ही लेंगे इन दोनों से कट जाएगा, यानी 36 हमारा हो गया एलसीएम। ठीक है बाबू, ये एक ट्रिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है तो हमको पता है कि देखिए, ये 22/12 बिल्कुल परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं कि वे संख्या जो P/Q के रूप में हो, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे 0 नहीं रहना चाहिए। तो 22/12 क्या है बाबू, परिमेय संख्या बिल्कुल है। इसमें भी अगर पॉइंट हटाने के लिए तो हम इसको 100 से भाग करेंगे, तो ये भी है परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में है। ठीक है। पाई का जो मान होता है ये निश्चित नहीं होता है। 22/7 जो हम तो मानते हैं, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 22/7 दे तो वो परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये जो पाई ये परिमेय संख्या नहीं होती है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी को देख लेते हैं। ये √36 है, यानी इसमें से क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। ये 5/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल ये भी परिमेय संख्या है। तो हमारा सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। जब भी पाई दे, यानी पाई हमारी परिमेय संख्या नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आपके बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है। लेकिन अगर पूछे कि 22/7 क्या है, तो परिमेय संख्या है। ये पाई इसलिए परिमेय संख्या नहीं होता है क्योंकि इसका मान निश्चित नहीं है। ठीक, ये तो हमने माना है 22/7। क्वेश्चन नंबर चौथा, 9.5 का क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। जब भी आपको पॉइंट वाले में वर्ग ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे, सीधा से सीधा 95 × 95 कर देंगे। क्या करेंगे बाबू, 95 × 95। उसके बाद दशमलव के बारे में सोचेंगे। तो पहले तो हम गुणा करा लेते हैं 95 × 95। आप सिंपल ऐसे ही गुणा करा लीजिए। ठीक है। तो इसका भी ट्रिक होता है, वो भी ट्रिक आप समझ लीजिए। पहले कराते हैं सीधा गुणा, तो 50 25 की 5 और हासिल गया 2। फिर कराते हैं क्रॉस गुणा, 5 45। ठीक है, 5 45 और फिर 5 45, यानी 45 45 हो गया बाबू आपका 90, 90 2 92 और 92 का 2 हासिल गया 9। और फिर कराते हैं सीधा गुणा, तो 9 81 और 81 और 9, 81 और 9 हो गया आपका 90। कितना हो गया बाबू, 90। तो 90 25। अब देखिए कितने अंकों के बाद दशमलव है, एक अंकों को। देखिए हम लगाएंगे यहाँ पे, गुणा में देख गिनते हैं
एक अंक बाद दशमलव और एक अंक बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा 90.25 होगा आपका आंसर। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब आप अपने राजन सीरीज को लेके आप देखते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि 40 और 50 का मध्य वर्ग चिन्ह है। क्या कह रहे बाबू? 40 और 50 के मध्य वर्ग पूछ रहा है। ठीक है, और मध्य वर्ग क्या होता है बाबू? इन दोनों को करते हैं जोड़ के, और 40 और 50/2 यानी 90/2 कितने होगा बाबू? 45। यही होगा आपका आंसर। और 45 ऑप्शन किस में सही है बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से अभाज्य संख्या है। निम्न में से क्या बाबू? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। और हमने अभाज्य संख्या में क्या बताया था? अभाज्य संख्या वे संख्या नहीं होती हैं जो कि सम हो। पहला सम हो, दूसरा 3 से कटे। ठीक है, और तीसरा लास्ट डिजिट 0 और 5 ना हो। ठीक है बाबू, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 8 2 4, बी है 11 2 3, सी है 3 7 9 और डी है 7 5 6। ठीक है बाबू, देखिए तो ये सम संख्या दिखा यानी ये नहीं हो सकता, ये सम संख्या दिखा ये नहीं हो सकता, 3 दिखा ये सही नहीं होगा, 3 से विभाज्य ना हो तो सीधा 11 और 2 3, 11 और 2 3 सॉरी ये हो सकता है बाबू। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सम संख्या होंगी लेकिन सबसे जो छोटी सम संख्या 2 को छोड़ के फिर सम संख्या हम देखते हैं। ठीक है, 2 को छोड़ के फिर सम संख्या, जैसे 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा। सम संख्या नहीं होंगी, बस केवल 2 को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप सब काउंट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो योगात्मक प्रतिलोम देखिए, योगात्मक प्रतिलोम हम क्या करते हैं? केवल चिन्हों का बदल देते हैं, केवल चिन्ह बदल देते हैं। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो इधर में प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछे गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम हम टॉप चेंज इनटू बॉटम करते हैं। ये आगे आपके क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाएंगे। फिलहाल इसका जो होगा 3/4 यही होगा आंसर। केवल चिन्हों का हम परिवर्तन करते हैं, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यही 3/4 हो गया योगात्मक प्रतिलोम। अच्छा, गुणात्मक प्रतिलोम में पूछा है, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बाबू? अभी बोले हैं कि टॉप चेंज इनटू बॉटम, सब कुछ सेम रहेगा, केवल नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे चली आएगी। तो -4/3, तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है? बाबू रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है? तो रेखीय समीकरण यानी जिसका घात 1 हो। क्या बाबू? रेखीय समीकरण उसको बोलते हैं जिसका घात x का घात क्या हो? 1 हो। और सीधी देखने को मिल रहा है जो ऑप्शन हमारा 100 है उसमें 2x² प्लस का 3x माइनस का 5 = 0 यानी x का घात 2 दिख गया, यानी यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि -16 का योगात्मक प्रतिलोम। हमने अभी बताया कि केवल चिन्हों को परिवर्तन करेंगे, यानी ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में 16, यही हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर योगात्मक प्रतिलोम होगा ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें 16 ऑप्शन तो है नहीं है, तो 9 का ऑप्शन नंबर द, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन उसमें से कोई मैच नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बाबू? थोड़ा इसको मिटा लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं। तो जब दो अनुपात समान हो तो क्या मतलब समानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानुपाती बोलते हैं। तो आप 10 का जो होगा 10 का ऑप्शन नंबर स यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है। 11 का बाबू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए तो 20:30 रेशियो समानुपाती 60:90। देखिए इसमें क्या होता है, इसका गुणा इसमें होता है, इसको बोलते हैं कि मध्य अनुपाती, इसको बोलते हैं बाह्य अनुपाती। ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर अ कह रहा है कि 20 और 60 क्या है बाबू? मध्य अनुपाती है। नहीं, ये दोनों 30 और 60 में मध्य अनुपाती है, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल गलत होगा। इसमें सही क्या होगा बाबू? 30 और 60, यानी कि जो 30 और 60 क्या है? मध्य अनुपाती है। क्या बाबू? मध्य अनुपाती। ये ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 25, 75, 500 और 1000 का समानुपाती में नहीं होगा क्योंकि देखिए वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए बाह्य अनुपात का गुणनफल बराबर नहीं है। गुणनफल के मध्य गुणनफल के बराबर मध्य पदों के गुणनफल नहीं होता है। ठीक है बाबू, ये फिलहाल आप इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए मध्य अनुपात गुणनफल बराबर, देखिए इन 30 × 60 = 90 × 20 होता है ना बाबू। ऐसे ही 27 × 1000/75 × 500 ये बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो है बिल्कुल ब सही होगा। 12 का ब सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। फिर वही बात, परिमेय संख्या नहीं, यानी पाई जो हमारा परिमेय संख्या नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें का बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14। धन पूर्णांक 3a+5 के ठीक बाद क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि 3a+5 के ठीक बाद क्या होगा। ठीक बाद धन पूर्णांक कौन सा होगा? इसके ठीक बाद अभी आपसे हम पूछते हैं कि 6 के बाद क्या आएगा बाबू, यानी ठीक बाद क्या होगा, तो आप बोलेंगे 7 के बाद तो 8। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे। तो जैसे ही आप 1 जोड़ेंगे 3a और 5 1 6, यानी यही होगा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर ब यानी बिल्कुल सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से योगात्मक तत्समक है। योगात्मक तत्समक है, जैसे कि मान लीजिए 7 में 0 जोड़ेंगे। 0 क्या है? योगात्मक तत्समक है। ठीक है, क्या है? योगात्मक तत्समक है। इसमें जब भी हम 7 में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है, यही योगात्मक तत्समक हमको कहता है। ठीक है बाबू, तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही होगा। किसका? 15 का। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। किसके बढ़ बाबू? 16 की तरफ। 16 ऑप्शन क्या कह रहा है कि 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। हमने बार बार आपको बताया है कि केवल चिन्हों का परिवर्तन होता है। तो देखिए इसमें क्या है बाबू, कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, और इसको हम जब योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो माइनस के 7/3 लिखेंगे ना, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आंसर नंबर आपका हो गया ब बिल्कुल सही होगा। ठीक है बाबू। अच्छा, अब थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि x² माइनस का 1 और x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले कि मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम x² माइनस का 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। एक का स्क्वायर लिखिए चाहे मत लिखिए, बात तो बराबर ही है। और x + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए जब भी x² माइनस का b² होता है तो आप क्या करते हैं एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a माइनस का b। करते हैं ना बाबू? बिल्कुल करते हैं। तो इसमें भी a² माइनस b² है, तो एक गुम होगा x माइनस का 1, x प्लस का 1 और बट्टे में तो x 1 का स्क्वायर। ठीक है बाबू। अब देखिए तो इसमें घात कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो एक x + 1 से 1 कट गया, लेकिन
x माइनस 1 और x प्लस 1, यही हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका अ बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही होगा 17 का। 18 का देखिए, तो 18 में कह रहा है कि 6 और 54 का मध्य अनुपाती। क्या बताना बाबू? मध्य अनुपाती। तो इसका फॉर्मूला होता है कि रूट में a इंटू का b। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है कि रूट में a इंटू का b। तो a के स्थान पे क्या है? 6 है, और b के स्थान पे क्या है? 54 है। कितना है बाबू? 54। इसे गुणा करा लीजिए तो 6 चौका 24 का 4 हासिल गया 2, 6 5 30 है, 30 2 32, और 324 किसका है बाबू? तो 324 है, 18 का स्क्वायर है, यानी यही हो गया 18 आपका आंसर। बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर 18 का बी बिल्कुल सही होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि किसी पूर्ण संख्या में शून्य घटाने पर प्राप्त होता है। तो ये तो बहुत सिंपल है। किसी भी पूर्ण संख्या, मान लीजिए 7 है, और इसमें शून्य घटाएंगे तो वही संख्या न प्राप्त होगी बाबू, तो 7 ही प्राप्त होगी। कोई दिक्कत बाबू? नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर 100, यानी कि वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या हमने बताया है, प्राकृत संख्या किन्हें बोलते हैं? जिनको हम गणना में प्रयुक्त होती है उन्हें प्राकृत संख्या बोलते हैं। और प्रयुक्त संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 से शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही होगा। अ में क्या है? 5 बिल्कुल सही होगा। 1/8 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें से क्या जोड़ दिया जाए? तो पूर्ण वर्ग बनाने के इसमें से क्या जोड़ दिया जाए कि यह वर्ग बन जाए? तो ऑप्शन नंबर सी 16x² प्लस के 8x माइनस का 1, यही हो गया आपका आंसर। देखिए, तो 16 का इसमें गुणा कराएंगे तो 16x², ये फैक्टराइजेशन में आपको हम बता चुके हैं, उस हिसाब से ये ऑप्शन आपका जो होगा बिल्कुल सही होगा, 100 वाला। ठीक है। इसको तोड़ सकते हैं आप, 4 से 4x प्लस 4x बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है कि अगर किसी संख्या में भाग करने पे 2 3 6 हासिल गया 1, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं बाबू भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है। तो भाज्य यानी 7 बराबर 2 इंटू के 3 प्लस का 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसमें होगा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ पढ़ते हैं। तब तक हम आपको बोर्ड को इरेज करते हैं, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या का जो स्टार्टिंग होता है वो किससे होता है बाबू? 1 से। किससे होता है? 1 से ही शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही होगा। किसका बाबू? 23 का ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या वे संख्या होती हैं जिनको हम गणना में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1 की पूर्ववर्ती संख्या है, 1 का पूर्ववर्ती संख्या है। तो 1 का पूर्ववर्ती संख्या कोई होता ही नहीं है, 1 की पूर्ववर्ती संख्या कोई होता नहीं, 1 के पहले कोई पूर्ववर्ती संख्या होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी 24 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, x² माइनस का 4x माइनस का 5 का क्या करना? गुणनखंड निकालना है। क्या वो गुणनखंड के बारे में बताया था हमने कि इसका गुणा इसमें कराते हैं, तो 5x²। ठीक है बाबू। अब इसको हम ऐसे दो संख्या में तोड़े कि गुणा कराने पर 5x² आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर यहाँ पे माइनस का 4x जरूर आए। तो आप बोलेंगे सर अगर हम
5x माइनस कर लें, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का x = 4, ठीक है। तो माइनस माइनस तो जुड़ जाएगा लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, तो क्यों ना हम इसमें से कहीं प्लस कर देते हैं, ठीक है बाबू, प्लस कर देते हैं, तब तो हो जाएगा बिल्कुल। इसमें से क्या क्या मान लेंगे, देखिए गुणा कराएंगे तो 5x में एक उसको गुणा कराएंगे तो माइनस का 5x आएगा, बिल्कुल आएगा, माइनस का 5x स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा। और जोड़ेंगे तो देखिए माइनस का 5x और प्लस का x, ये माइनस प्लस माइनस घटाएंगे तो ये कितना आ गया, माइनस का 4x आ गया, बिल्कुल बिल्कुल सही है हमारा। तो x कॉमन लेंगे इसमें से तो एगो x बचेगा, एगो 5 बचेगा, फिर इसमें से एक कॉमन लेंगे तो x और माइनस का 5 होगा यहाँ पे, तो x प्लस का 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 और x बराबर 5, x बराबर 5 कौन सा जवाब सही है, ये तो डायरेक्ट ऐसे दे दिया है, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर अ, x प्लस का 1 और x माइनस का 5, ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही होगा। 25 का ऑप्शन नंबर अ यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, ये तो हमने आपको बार बार बता चुके हैं। किसी भी त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा अ होगा 26 का बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है कि 16 और 40 के तृतीय अनुपात होगा, 16 और 40 का तृतीय अनुपात होगा, ऑप्शन नंबर स हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर स हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 जो है एक्स स्क्वायर प्लस का 2y और प्लस का 3, ये कैसा व्यंजक है बाबू, तो जब भी आपको x का घात दिखे वही बोल दीजिएगा द्विघातीय समीकरण। क्या बाबू, द्विघातीय समीकरण है, ये तो पूछा नहीं है, ये पूछा है कि सजाती है कि विजाती है, तो एगो x दिख रहा है, एगो y दिख रहा है, यही पता चल गया, नहीं सेम तो है नहीं, अलग अलग है, तो विजाती होगा। क्या होगा बाबू, विजाती होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है बाबू। 29, क्वेश्चन नंबर 29 कौन सा समीकरण है, क्वेश्चन नंबर 29 में सेम वही से प्रश्न है कि सजाती है कि विजाती है। 9y² प्लस 4y प्लस का 8, यहाँ भी y और यहाँ भी y, यानी क्या है, ये सजाती है, और सजाती किसमें ऑप्शन में है, तो अ बिल्कुल सही होगा, 29 का अ बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि समीकरण में पक्ष होता है, तो समीकरण में केवल 2 पक्ष होते हैं। जैसे बाबू ये हो गया 9x प्लस के 4y = के 0, तो कितने पक्ष होते हैं, एक पक्ष है, 2 पक्ष, बात खत्म, 2 पक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 3x² प्लस का 5x माइनस का 2, ये कैसा समीकरण है, जब भी x का मान 2 दिखे तो द्विघाती होगा, 3 दिखे तो त्रिघाती होगा, अब बहुत ज़्यादा दिखे तो बहुघाती होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा 31 का अ, ठीक है, 31 का अ। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि x प्लस का 1³ ये कैसा समीकरण है, तो देखिए तो a प्लस b के सूत्र पे है, a प्लस b के सूत्र पे होता है a³ प्लस का b³, हमको क्या मतलब है, ऐसे निकल गया x³ प्लस b³ ऑप्शन वाला है तो ऑप्शन देख टिक मारेंगे तुरंत, तो ये क्या है, त्रिघाती है, x का घात कितना है, 3 है, तो ये क्या होगा, त्रिघाती, यानी ऑप्शन नंबर त्रिघाती किसमें है, ब, यानी 32 का ब बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, 24 तथा 36 का 24 तथा 36 का मौसा ज्ञात करना है, क्या बाबू, मौसा ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था कि 24 भागे 36 कर देंगे तो आपका इसका HCF तुरंत मिल जाएगा, 24 × 24, 4 में से 2, 3 में से 12, फिर 24, 12 दूनी 24, यानी 12 हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही होगा, और बिल्कुल सही होगा, किसका, 33 का। क्वेश्चन नंबर 34, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि x³, यहाँ रुको उसको इरेज कर लेते हैं,
क्या ज्ञात करें? मौसा ज्ञात करना है। ठीक है बाबू, क्या ज्ञात करना है? मौसा ज्ञात करना है। देखिए एक्स क्यूब प्लस, इसको 1 क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए कोष्ठक में एक्स प्लस का 1 होता है बाबू, बिल्कुल होता है। और ए कोष्ठक में होगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी, और ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो कोई दिक्कत बाबू नहीं, इसको लिख सकते हैं आप एक्स प्लस 1 एक कोष्ठक में एक्स प्लस का 1, एक्स माइनस का 1 लिखेंगे, एक्स माइनस का 1। तो एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कट गया, बिल्कुल कटेगा। कटना नहीं, इसमें मौसा बताना है जी। तो मौसा बताएंगे तो इसमें से दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन एक्स प्लस 1, यही होगा आपका आंसर। 34 का जो आंसर होगा वो होगा और बिल्कुल सही होगा। इन दोनों में जो कॉमन होता है उसको बोलते हैं मुझसे मौसा, उसे निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4xy का लघुत्तम समापवर्तक होगा। यानी इसमें क्या एलसीएम पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है बाबू? एलसीएम पूछ रहा है। चलिए अभी बता रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है बाबू कि 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर कामा 4xy का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि एलसीएम क्या होगा। तो देखिए बाबू, इसको हम सॉल्व करते हैं। इस 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे एक्स गुणे वाई गुणे वाई, और इस 4x को लिख सकते हैं 4 गुणे एक्स गुणे वाई। ठीक है बाबू। अब हम देखिए जब एलसीएम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि इन दोनों में जो कॉमन है वो भी लेते हैं, जो नहीं होता है वो भी लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम 3 लेंगे और 4 लेंगे। ठीक, अब x की पावर यहाँ पे 1 है और x की पावर यहाँ पे क्या है? x 2 बार है, यानी x की घात 2 है। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं बाबू? जो इन दोनों में जो कॉमन है ना, उसका जो पावर वर्ड है उसको लेते हैं। तो यानी हम x 2 बार, यानी x कितने बार है बाबू? 2 बार, यानी x की पावर 2 लेंगे और y की पावर भी 2 को लेंगे। कॉमन है लेकिन ज़्यादा वाले को लेते हैं एलसीएम में। एलसीएम में छोटे वाले को लेते हैं। तो 3 चौका 12 और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर। तो 35 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 100, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पे। किस पे बाबू? 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब वाई कामा एक्स वाई क्यूब का क्या निकालना है बाबू? लॉसा ही निकालना है। क्या निकालना है बाबू? लॉसा निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। इसका भी एलसीएम निकालना है। तो अभी हमने बोला कि देखेंगे सरसरी निगाहों से एक्स और वाई 2 चीज़ है, बिल्कुल ठीक। इसमें से एक्स का पावर किस में चढ़ जाता है? तो एक्स का पावर 3 है, तो एक्स का पावर 3 होगा, और वाई में वाई का पावर 3, यानी वाई का पावर 3, ये हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका ब बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ब 36 का ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही होगा। ज़्यादा वाले घात को लिख देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे बढ़ते हैं। एक्स क्यूब वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 क्या निकालना बाबू? मौसा, यानी एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना बाबू? 37 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या करते हैं? देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन तो एक्स वाई दिख एच डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है। और उसमें से सबका जो घात कम होता है उसी को लेते हैं। तो एक्स से घात 3 है, एक्स से घात 2 है, एक्स से घात 4 है। तो सबसे कम किसका है? तो ये है, तो एक्स से घात 2 लेंगे, ठीक। और फिर वाई को देखेंगे तो वाई में सबसे कम घात वाई का 1 घात है और किसी में है नहीं, तो वाई, यही होगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका 37 का होगा। 37 का यहाँ पे घात है जी, 37 में 2 लगा है।
ठीक है। तो कम से कम क्या ये वाला तो वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। हम यहाँ पे स्क्वायर छोड़ दिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर और जो होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर किस पे बाबू? 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्या, क्रमागत उसको बोलते हैं लगातार, जैसे 2 के बाद से 3, जैसे कि 6 के बाद से 7, तो 101 के बाद से बड़ी संख्या क्या होगी? क्रमागत 102 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, 29 का बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि यह किस प्रगुण नियम का आधार है? किस प्रगुण नियम का आधार है? 15 माइनस का 12 गुणे का 3 इजकल टू 15 गुणे 3 माइनस 12 गुणे का 3, ठीक है। उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 15 में से 12 गया तो 3 और गुणे का 3 यानी इधर क्या आ गया 9। इधर सॉल्व करते हैं, 15 तियाँ 45 माइनस 12 तियाई 36, 45 में से 36 गया बाबू, तो ऐसे दिख रहा है 9 इक्वल टू 9। ये क्या है? यह गुणों का प्रगुण सहचर नियम है, गुणों का प्रगुण सहचर नियम है। तो ऑप्शन इस आपके राजन सीरीज में स दिया है, लेकिन स नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, 39 का बिल्कुल सही होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि राजन से पढ़ेंगे तो आप निपट जाएंगे, आपका बैक आ सकता है मैथ में, लेकिन राजन को हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपका बैक नहीं आएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। ये हमने आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि माइनस और माइनस का 8, ठीक है। माइनस और माइनस का 8 का युगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? हमने बोला कि चिन्ह तो परिवर्तन होगा, लेकिन इसमें 2 माइनस है, तो जब भी 2 माइनस होते हैं माइनस से कट जाता है, यानी 8 है। अब इसका क्या परिवर्तन? तो माइनस का 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। 40 का बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, किसी बाबू क्वेश्चन नंबर 41 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है बाबू? 10 सेमी है। क्या है बाबू? 10 सेमी है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमने आपको बार बार बताया है √3 बटे का 4a² इसका होता है क्षेत्रफल का सूत्र, और जिसमें a का मान प्राप्त हमको 10 दिखाई दे रहा है। तो √3 4 10 गुणे का 10 यानी कि 100√3 बटे का 4, यही होगा आपका आंसर। और 4 से इसको काट सकते हैं तो 25√3 होगा आपका आंसर, जो ऑप्शन नंबर यानी बिल्कुल सही है। 41 का बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो यही होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 है तो मैदान का क्षेत्रफल πr² का क्षेत्रफल बैठा देंगे, r हमको प्राप्त है 7, इतना प्राप्त है बाबू, 7 दिखाई दे रहा है। तो 22/7 गुणे का 7 गुणे का 7, 7 से 7 कटा 22 7 154 वर्ग, और जो होगा यूनिट जो लगा देंगे, यूनिट में क्या है मीटर में है तो मीटर लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का घन के आयत का सूत्र होता है, घन का सूत्र होता है a³। हमने ये बहुत पिछले वीडियो में आपको बहुत पढ़ा चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, आयतन का प्रत्येक कोण होता है। आयतन किसे कहते हैं? आयतन वे संख्या होती हैं, आयतन वे होता है जिनके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि राइट एंगल, यानी कि क्या बाबू? समकोण होता है। तो ऑप्शन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है बाबू तो रूट का 2 में से कुछ बाहर नहीं निकलेगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। √4 के बराबर होता है 2, और बटे का 1 तो मान ही सकते हैं, तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 47, उससे पहले हम इसको थोड़ा साफ कर लें, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 47 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि
33.328 में 2 का मान बताना है बाबू। क्या बताना है बाबू? 2 का मान बताना है। तो हम देखेंगे कि ये दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद 2 है, तो 1 अंकों के बाद 2 है, तो 0.02 हमारा होगा आंसर। बिल्कुल 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 ऑप्शन नंबर द पे जाएंगे। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही होगा। 47 का डी बिल्कुल सही होगा। सरसरी निगाहों से देखेंगे कि ये पॉइंट के बाद कितने अंकों के बाद है, तो 1 है तो 1 जीरो लगाते, 2 है तो 2 लगाते। ठीक है बाबू, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि 2 के पावर x प्लस का 1 इजिकल टू 16। तो क्या करेंगे बाबू? सबसे पहले हम इनके बेस को समान करेंगे, तभी हमारा घात बराबर होगा। ये होता है सूत्र। तो सबसे पहले इसको तो हम सेम का सेम ही लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 4। जब ये बेस बराबर हो जाते हैं तो इनका पावर अपने आप आपस में बराबर होता है। तो x बराबर 4 में से 1 यानी x बराबर 3। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वह बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना बाबू? क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 भागे 1/4 का 1/2 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम यूज करेंगे बदमाश का नियम। किसका बाबू? बदमाश का नियम, यानी बोडमास का नियम। बोडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट इसमें है नहीं तो किसको सॉल्व करेंगे? फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, ऑफ यानी का को सॉल्व करते हैं। तो का को सॉल्व करिए तो का की जगह पे क्या लगाएंगे? गुणे का चिन्ह लगा देंगे ना बाबू? बिल्कुल लगाएंगे सर। तो अब क्या होगा यहाँ पे? तो 1/8 माइनस का 3/8 प्लस का 2/8 भागे 1/4, 1/4 नहीं 4 दूनी 8 कर लेंगे यहीं पे। ठीक है, ठीक है बाबू। अच्छा, अब भाग का मतलब होता है जब गुणा का भाग के जब गुणा का चिन्ह अगर लगा दें यहाँ पे हम, तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी 8 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। तो 8 से 8 आपका कट गया, तो क्या हो गया? 2/1 हो गया। अब 1/8 माइनस के 3/8 प्लस का 2/1। अब इसको जोड़ सकते हैं बाबू, बिल्कुल। ये तो जोड़ना आपको सिखा ही सकते हैं हम, तो बच्चे हैं। यहाँ पे नीचे क्या है? 8 है, 8 गुणा इसमें कराते हैं तो 8 दूनी 16 प्लस का 16, 16 1 17 और 17 में से 3 गया तो माइनस का 13 और बटे का 8, सॉरी 16 में 16 1 17 प्लस माइनस ही नहीं लगेगा। 16 1 17 प्लस में 13/8 आपका बिल्कुल सही होगा। 13/8 तो ऑप्शन में है ही नहीं है। 13/8 ऑप्शन में नहीं है, तो यानी आपका राजन सीरीज में क्वेश्चन गलत देता है। ठीक है, 13/8 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। हमने 50 की तरफ बढ़ गया, 50 सेंचुरी मारने वाले हम। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि किसी त्रिभुज का भुजा 2 3 5 है, तो वो कैसा त्रिभुज है? तो बच्चे आंख बंद करते हैं और बोलते हैं कि ये विषम है, यानी विषमबाहु त्रिभुज है। तो ऐसा नहीं होता बाबू। सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि किन्हीं 2 भुजाओं का योग किसी तीसरे से बड़ा होना चाहिए। ये रूल फॉलो करता है। तो देखने मिल रहा है कि अगर मान लीजिए 3 और 2 को जोड़ेंगे, 3 2 5 बराबर 3 2 5, 5 से बड़ा है बाबू? नहीं, बराबर है। तो यानी यह संभव ही नहीं है कि त्रिभुज बनाया जा सकता है। ठीक है, किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा तो है नहीं, इसलिए ये संभव त्रिभुज तो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर तो आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 51 की तरफ। 51 क्या कह रहा है कि 10 65 91 का एलसीएम ज्ञात करें। क्या बाबू? एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करें। इसका जो एलसीएम होता है
10 और 65 का भी हमने आपको बताया कि इनमें से देखेंगे तीनों में बड़ा कौन है, तो तीनों में बड़ा ये 91 है। इसका गुणा पढ़ेंगे, मतलब भाग पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 91 तो अभी नहीं कट पाएगा। 91 दूनी, तो ये तो बड़ा टफ हो गया सर, नहीं निकल पाएंगे। तो आप टफ हो गया तो उसका भी तो ऑप्शन है, आप इसको 10, 65, 91 लिख के निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो हम बहुत बार बता चुके हैं, तो बच्चों का खेल है आपके लिए। तो फिलहाल हम इसका आंसर बता देते हैं। 51 का जो आंसर होगा वो होगा 100। ठीक है, ये 9 से 10 बार में कटेगा। 9 से 10 जब होगा तब ये 65 भी इसको काट लेगा और 10 भी कट जाएगा। ठीक है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच देखिए, जब भी आपको किन्हीं दो परिमेय संख्या यानी p/q के बीच में पूछे ना, तो आप बोल दीजिएगा अनंत होता है। इसको आप रट लीजिएगा। ठीक, कितना होता है बाबू? अनंत होता है। 52 का ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब दिया है क्वेश्चन नंबर 53 कि 3 + 2 × 7 क्या है बाबू? तो आप हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, इसे 7 × 3 + 7 × 2 लिख सकते हैं। तो आप लिख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ब आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि x - 7 और x - 9, बताइए बाबू इसमें क्या होगा? तो हमने आपको बताया है इसका गुणनफल दे तो आप x - a × x - b वाला सूत्र लगाइएगा। अगर वो भी आपको याद नहीं है तो आप गुणा करा लीजिएगा। क्या करा लीजिएगा बाबू? गुणा करा लीजिएगा। तो x × x - का b माइनस का a x - का b, x से गुणा कराएंगे तो x² - का xb माइनस का ax प्लस का ab, यही हो गया आपका सूत्र। बैठा दिए इसे सूत्र पे। सबसे पहले होगा x² - का x और b क्या होता है? b है ये, b 9 है ना बाबू? b क्या है बाबू? b हाँ b 9 है, तो 9x। ठीक है, 9x बिल्कुल, और 9x हो गया। अच्छा, यहाँ पे फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, फिर a x है, ये तो 7 है ना बाबू? ये 7 है और x है 7x। ठीक है बाबू, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। प्लस का a × b, a है 7 और b है 9। ठीक है, तो x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस तो 9 और 7 हो गया आपका 16x और 7 × 9 63 होता है ना बाबू? 7 × 9 63, यानी ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 है, उसका ऊंचाई 8 है, तो त्रिभुज का आधार बताइए। यानी कि उसका जो ऊंचाई प्राप्त है, ऊंचाई जो दिया हुआ है बाबू, ऊंचाई दिया है 15, सॉरी 55 में ऊंचाई क्या दिया है बाबू? ऊंचाई दिया है 8 सेमी और उसका क्षेत्रफल दिया है 48। हमने बताया है कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 × ऊंचाई गुणे का आधार। ठीक है बाबू, और क्षेत्रफल हमको पता है 48 है और 1/2 और ऊंचाई दिया है 8 और आधार तो निकालना ही दिया है, निकालना ही है। ठीक है, देखिए तो 2 चौका 8 और 4 से डायरेक्ट काट देंगे तो 16, नहीं सॉरी 12 चौका 48 होता है, = आधार। यही होगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि 16, 32 और 64 का एलसीएम बताइए। ये आप निकालते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं कि समीकरण में 1y - 7 = 0.5y दिया। ये चीज़ तो ये भी है, लेकिन खैर हम बता दें आपको। इसको भेज देते हैं इधर, इसको भेज देते हैं इधर। ये इधर आएगा तो घटेगा, 0.5y घटेगा, इधर जाएगा तो ये प्लस का 7 यानी 7 बिल्कुल होगा। अब देखिए तो 1.5 में से आधा गया,
डेढ़ में 7 आएगा तो बोलेंगे सर 1 वाई, यानी वाई बराबर 7, ये होगा आपका आंसर। वाई बराबर 7 ये होगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 57 का ब बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58 में केवल गुणा कराना है तो आप गुणा कराते रहिएगा, चाहे हम करा देते हैं। आप लोग लगते हैं गुस्सा होने, सर आप क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, आपसे मुझे बहुत डर लगता है। जेड वाई माइनस के एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस के एक्स वाई माइन जेड एक्स। देखिए तो बाबू जेड वाई है, प्लस में माइनस में तो ऐसे ही कट जाएगा, प्लस माइनस में तो ऐसे ही कट गया, सब तो कट ही गया, तो शून्य हो गया आंसर इसका। यानी कि ऑप्शन नंबर शून्य किस में है बाबू? क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन नंबर ड, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। ये सेम क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 है तो उसका वर्ग 15 है, तो अब क्या ही करेंगे, 45 बराबर 1/2 गुणे 15, ठीक है, और गुणे का आधा। क्या बात पूछा है बाबू? ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई बता देंगे यहाँ से। देखिए 45 से 45 तियाँ, ठीक है, और ये 10 से गुणा हो जाता है 6, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही होगा। 59 का ऑप्शन नंबर स। क्वेश्चन नंबर 60 आपको सॉल्व करके बताना है, तब तक हम थोड़ा रेस्ट ले लें।